क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। बाबा से प्यार है इसलिए प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो नीचे ही गिरते आए हैं। और धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरा है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान है, हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। दुआएं मेहनत का अनुभव नहीं करने देती। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हांजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने की बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कई बार होता है ना, कोई गलती करते हैं तो फिर हम उनको सीधा ही कहते हैं कि तुमने गलत किया। इसलिए तो बाबा ने कहा सीधा नहीं कहो, लेकिन पहले थोड़ा सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो। उनको बताओ कि सही कैसे हो सकता है, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड यानी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। बाकी तो हम सभी जिस वर्तमान परिस्थिति में हैं, सभी को स्व के पुरुषार्थ का अच्छा समय मिला है। बाबा कहते हैं कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है।
तीव्र पुरुषार्थ माना उड़ती कला वाला पुरुषार्थ। अभी चढ़ती कला वाला और चलती कला वाला पुरुषार्थ, उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन अभी उड़ती कला वाला पुरुषार्थ चाहिए। मानो कोई किसी स्थान पर पैदल जाता है, कोई गाड़ी से जाता है और कोई एरोप्लेन से जाता है, तो फर्क पड़ेगा ना। जो पैदल जाएगा उसको कई दिन लग जाएंगे, जो गाड़ी से जाएगा उसको भी कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो प्लेन से जाएगा बहुत कम टाइम में वो उस दूरी को कवर कर लेगा। तो इसलिए बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट। अभी जो समय है वो लास्ट सो फास्ट जाने का है, क्योंकि अभी हमें ऐसे साधन मिले हैं जो सहज ही हमें उड़ती कला में ले जा सकते हैं। जैसे पहले जमाने में बैलगाड़ियां ही होती थी, साधन ही नहीं थे दूसरे, तो बैलगाड़ी में ही जाना है या पैदल ही जाना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे गाड़ियां आने लगी, फिर एरोप्लेन आ गए, तो आज दुनिया की दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितना कम समय लगता है, कितनी कम हो गई है दूरी। तो अब जो समय है वो समय हमारे पुरुषार्थ में भी ऐसा है। भागवत कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। फास्ट जाने वाले जो लास्ट में है वो भी फर्स्ट आ जाएंगे, जो बहुत पहले से पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके समान ही। तो जो साधन हमें आज मिले हैं हम उनका यूज कर भी रहे हैं, और भी अगर हम उनका यूज करेंगे, मतलब अपने पुरुषार्थ के लिए यूज करेंगे, तो सचमुच आज हमें सब कुछ बहुत रिफाइन मिला हुआ है। पहले जो आए उन्होंने बहुत मेहनत की अपना पुरुषार्थ करने के लिए, ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था। आज तो ज्ञान की एक एक बात की गुणवत्ता, क्योंकि जो भी भाई बहने, हमारी दादियां जो हमसे बहुत पुराने हैं, अनुभवी हैं, उनकी वो मेहनत, उनके अनुभव हमें मदद करते हैं और हमारी गति की तीव्रता बढ़ जाती है। तो तीव्र पुरुषार्थ का ये जो वैल्यूबल टाइम हमें मिला है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे दुनिया पहले चल रही थी, तो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी होती है, ज्यादा समय हमारा प्रवृत्ति में चला जाता है, धंधे में चला जाता है या नौकरी में चला जाता है, और अपने लिए जो टाइम हम देना चाहते हैं, चाहते हुए भी हम नहीं दे पाते। हम सोचते हैं हम अच्छा पुरुषार्थ करें, नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ जो 14 साल की बच्ची ओम मंडली में सभी ने की, कईयों की बहुत इच्छा थी कि ऐसी भक्ति हम लोग भी कर पाते काश। तो बाबा ने शायद वो गाना पूरा किया है कि चलो 14 साल नहीं पर कम से कम 3 महीने भी, 4 महीने भी, जो भी समय चलने वाला है, तो कह नहीं सकते कि कितना समय होगा ये, उसमें हम उसका अनुभव करें कि अपने आप को जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, विशेष ज्ञान योग धारणा, ये 3 सब्जेक्ट, सेवा तो है ही है आज के समय में, सेवा की तो कोई कमी नहीं, लेकिन ज्ञान योग धारणा, इन तीनों में हम संपन्न संपूर्ण बने, अपने आप को पास विद ऑनर बनाए, हर सब्जेक्ट में अनुभवी बनाए। और दूसरा ये सेवा, ये जो समय है हमारा मनसा सेवा का समय है। विश्व की आत्माओं को इस समय अति आवश्यकता है हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस की, हमारे पीसफुल वाइब्रेशंस की, उनकी निर्भयता की स्थिति को अनुभव कराने की, उनका आत्मविश्वास बनाए रखने की। तो मनसा सेवा बाबा कहते हैं अंतिम समय की सेवा है। अंत समय में सब साधन काम नहीं करेंगे, तो फिर भी साधन काम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ऐसा समय आने वाला है जब साधन भी काम नहीं करेंगे। तो मनसा सेवा के लिए बाबा कहता है कि एक स्थान पर बैठे हुए, और सेवाओं के लिए तो हमें जाना पड़ता है, लेकिन हम एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसकी विधि है, क्योंकि मनसा सूक्ष्म है, संकल्प हमारे सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, और सेवाएं तो दिखाई देती हैं। हाँ, वाचा के द्वारा सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष
अनुभव होती है, वो कर्मणा के द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन मनसा सेवा नहीं दिखाई देती है। लेकिन जितनी सूक्ष्म है उतनी शक्तिशाली है। दुनिया में भी हम देखते हैं जितनी सूक्ष्मता में विज्ञान जाता है वो उतना ही शक्तिशाली साधन होता है। आज देखो ये वायरस जो फैल रहा है कितना सूक्ष्म है, लेकिन पावरफुल कितना है कि बड़े बड़े शक्तिशाली देश उसके आगे हार मान रहे हैं। तो सूक्ष्म है लेकिन शक्ति कितनी ज्यादा है उसकी, कितना उसने मतलब एक समझो कहेंगे कि दुनिया में विनाश जैसा दृश्य पैदा कर दिया। इतना पूरी दुनिया में एक साथ असर कभी नहीं आया विश्व के इतिहास में जितना इस समय पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। आज एक मोबाइल हम यूज करते हैं, स्मार्टफोन अगर हम यूज करते हैं, अगर हम पुराने जमाने में देखेंगे तो बड़ा फोन होता था, एक ही जगह पर रखा होता था, वहीं जाकर बात कर सकते थे, एक ही फंक्शन था, सिर्फ बात कर सकते। और आज वो सूक्ष्म है, मतलब छोटा रूप है उसका, लेकिन फंक्शन कितने कितने चीजें एक में ही है। हाँ, उसमें ही ऑडियो है, उसमें ही वीडियो है, उसमें ही कैमरा है, उसमें ही टॉर्च है, नेट है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, माना सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ऐसा कहेंगे। जो चाहो सब कुछ आप टीवी देख सकते हो, और जो भी आज के सारे जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो एक फोन में आ गई। तो जितना वो सूक्ष्म हुआ उसका रूप कितना शक्तिशाली हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा बहुत शक्तिशाली सेवा है, जो एक स्थान पर बैठे हुए हम समस्त विश्व की आत्माओं की कर सकते हैं। लेकिन उसकी विधि है, विधि से सिद्धि मिलती है। मनसा सेवा के लिए बाबा कहते हैं कि हमारी सभी के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना हो, और जिन आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं उनके प्रति विशेष सदा दातापन की भावना हो, परोपकार की भावना हो, लेने की जरा भी नहीं कि ये भी तो कुछ करे, हम इतना कर रहे हैं, इसको भी कुछ करना चाहिए। नहीं, जब ये भाव से हम सेवा करते हैं तो वो मनसा सेवा की सिद्धि होती है। पर होता क्या है, ज्यादातर जो हमारी समीप आत्माएं होती हैं जिनके प्रति हम मनसा सेवा करना चाहते हैं, तो उनके प्रति हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। कई बार हम सोचते हैं हम इतने महीने से इनको इतना शुभ संकल्प दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं दिखाई देता, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। कभी हम सचमुच शुभ भावना रखते हैं उनके प्रति, लेकिन कभी कभी उनके व्यवहार से हमारे मन में उनके प्रति नेगेटिव भावनाएं भी आ जाती हैं। फिर हम उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावनाएं तो बदल गई ना, तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है। जो हमारे शुभ भावनाओं का कुछ प्रभाव पड़ा, वो जैसे ही हमारी भावनाएं नकारात्मक होती हैं वो प्लस माइनस हो जाता है, और इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। तो मनसा सेवा इस तरह से है जैसे मानो मतलब हमारा मन कितना पावरफुल होना चाहिए। हमने 0 वॉट का बल्ब जलाया तो कितनी रोशनी होगी। एक कमरे में हल्की सी लाइट होगी जिसमें कुछ काम नहीं किया जा सकता, बस एक लाइट है। अगर हमने 100 वॉट का बल्ब जलाया तो कमरे में अच्छी रोशनी होगी और हम काम भी कर सकते हैं। अगर हमने 1000 वॉट का बल्ब जलाया तो एक मैदान को रोशन कर सकता है, इतनी पावर होती है उसकी। और एक लाइट हाउस मीलों तक अपनी रोशनी फैलाता है। मीलों दूर कोई जहाज होगा, उसको पता चलेगा वहां किनारा है। तो हमें बाबा कहता है हमारा मन इतना शक्तिशाली होना चाहिए जैसे लाइट हाउस माइट हाउस। ऐसे नहीं कि हम हमारे मन की शक्ति इतनी है जैसे 0 वॉट का बल्ब, यानी सिर्फ हम तक ही उसका प्रभाव रहता है, उसके आगे हमारा ऑरा है ही नहीं। तो लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए
अपने मन पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारा मन कमजोर तो नहीं हो जाता। मन कमजोर कैसे होता है? मन कमजोर होता है व्यर्थ संकल्पों में। कई बार हम बहुत छोटी छोटी बातों में अपने मन को एंगेज रखते हैं, इसकी उसकी बातें मन में चलती रहती हैं। इसको कहते हैं तेरी मेरी की बातें, पर दर्शन पर चिंतन, या पास्ट में क्या हो गया, किसने क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया, कोई बात की फीलिंग आ गई, वो फीलिंग को पकड़ के हम सोचते रहते हैं। कई दिन तक वो फीलिंग मन से नहीं जाती, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने मन को कमजोर कर रहे हैं। और ऐसा कमजोर मन इतना दूर तक वाइब्रेशन फैलाएगा, उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसकी उस बल्ब की पावर ही नहीं है इतनी, उसकी रोशनी पहुंच नहीं सकती है। ऐसे ही नेगेटिव संकल्प विकारों के वश चलते हैं। तो चलो आज इतने मोटे रूप में तो हम अपने विकारों को समाप्त कर चुके होते हैं, लेकिन उनके जो अंशवंश हैं, अंशवंश मानो जैसे काम विकार है, तो कहीं लगाव झुकाव प्रभाव जिसको कहते हैं, इसको जानकी दादी कहते थे अटकना लटकना चटकना, माना बुद्धि कहीं ना कहीं लटकी हुई है, कोई ना कोई के प्रभाव में हम होते हैं। अब किसका कुछ अच्छा लगता है, किसका कुछ अच्छा लगता है, इसे बाबा कई मूल्यों में स्पष्ट करते हैं। किसी के गुण अच्छे लगते हैं, किसी की सेवा अच्छी लगती है, किसी की पालना अच्छी लगती है, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं उस आत्मा से हम प्रभावित हो जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा स्नेह में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा स्नेह में आते हैं तो याद करने बैठते हैं बाबा को, लेकिन योग बाबा से नहीं लगता, ज्यादा समय उस आत्मा से लगता है, क्योंकि फिर दिल की बातें उनसे करते हैं। कोई भी समस्या होगी तो भी वही आत्मा याद आएगी, वो मेरी स्नेही सहयोगी है। तो फिर लीकेज होती है। ऐसे ही क्रोध में भी, माना अगर हम वैसे गुस्सा नहीं करते, लेकिन किसी के प्रति मन में सूक्ष्म घृणा भाव आ गया, ईर्ष्या भाव आ गया, वो भी क्रोध के अंश है। तो लीकेज माना कई गुना हमारे मन की शक्ति नष्ट होती है जब हम नेगेटिव फीलिंग्स में चले जाते हैं। जैसे कहते हैं, मानो बाल्टी में हम पानी भरते हैं, लेकिन अगर बाल्टी में छेद है नीचे, तो कितना समय पानी टिकेगा? छेद में से धीरे धीरे पानी पूरा बह जाएगा। तो हम योग करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, हम मुरली भी सुनते हैं, बाबा की श्रीमत और भी जो भी है, हम मतलब भोजन का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर ये लीकेज है तो फिर मन में वो शक्ति नहीं भरती है कि हम लाइट हाउस का काम करें। तो इस लीकेज को हमें ध्यान देने की जरूरत है, और उसके लिए व्यर्थ और नेगेटिव को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? समर्थ संकल्प बाबा कहते हैं। पॉजिटिव संकल्प तो कहेंगे, समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प जो हमें मुरली से मिलते हैं। और इसीलिए मुरली के महत्व की बात जैसे अभी हमने सुनी कि दादी जी जो थी, हमारी दादियां कितना मुरली को महत्व देती थी, कि मुरली की विस्मृति ही नहीं होती थी उनको। तो पहली बात, हम मुरली कैसे सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? मानो हम मुरली सुन रहे हैं और उसमें हमारी पूरी एकाग्रता नहीं है, आधा टाइम मन कहीं जा रहा है, कोई कोई हमें अपने काम याद आ रहे हैं, हमें मुरली सुनकर उठेंगे फिर ये करना है, या मुरली के समय कोई समस्या आई हुई है उसका ही चिंतन चल रहा है, या फिर थोड़ा सुस्ती का असर है मुरली के टाइम, जैसे कई लोग झुटका मार लेते हैं, तो उस समय हमने वो पॉइंट्स मिस कर दी। आधी आधी मुरली सुनते हैं, आधा समय थोड़ा टेंशन जाएगा, फिर बुद्धि कहीं और चली गई। अब ऐसे अगर हम मुरली सुन रहे हैं तो हमारे अंदर वो पावर नहीं भरेगी और मुरली याद भी नहीं रहेगी। अगर पूरी एकाग्रता नहीं है तो वो मुरली याद भी नहीं हुई, सेंटर से बाहर निकले सब भूल जाएंगे क्या बाबा ने कहा।
लेकिन मुरली सुने पूरी एकाग्रता से, यानी मन पूरा उस समय मुरली में है। मन बुद्धि दोनों ही हम कहेंगे, जैसे मन सुनता है और बुद्धि उसका चित्र निर्माण करती जाती है। अगर बाबा सतयुग के बारे में कह रहा है तो सतयुग के दृश्य हम देखें। अगर बाबा परम धाम के बारे में कह रहा है तो मन परम धाम में चला जाए। बाबा तो हमें तीनों कालों में ले जाते हैं ना मुरली में। योग के बारे में बाबा कह रहे हैं, मतलब जो बाबा कह रहे हैं वो मन तो सुन रहा है, लेकिन साथ साथ बुद्धि उसका वो अनुभव करती जाए। तो फिर सारा दिन जो हम संकल्प मुरली के जो हमें याद रहेगी, उसके वो संकल्प, हमारे व्यर्थ संकल्पों को कि बाबा ने इसके बारे में क्या पॉइंट कही वो मुझे याद है। क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। अगर माया आती है तो माया रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने में ये अस्त्र ही हमें मदद करते हैं। अगर आत्मा की पॉइंट हमारी पक्की है तो काम विकार हम पर हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि हम देहभान में हैं, तो वो देह के कोई प्रभाव हमारे पर पड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हमारी आत्मा, जैसे सोल कॉन्शियसनेस की बात अभी हमने की, अगर आत्माभिमानी स्थिति पक्की नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो देह अभिमान काम कर जाएगा। ऐसे ही ड्रामा की पॉइंट हम जानते हैं, लेकिन ड्रामा की पॉइंट को अगर हमने अपना नहीं बनाया है, जैसे बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके वो अपना हो जाए ज्ञान। जैसे भोजन पचता है तभी वो शक्ति बनता है, खून बनता है, ऐसे ही ज्ञान भी बाबा ने जो मुझे बताया, जब मैं उसको मनन करूंगी तभी मुझे उसका नशा और खुशी अनुभव होगा। इसको बाबा कहते हैं अपनी होठ तो नशा चढ़े। कितना मैंने उसको घोटा है, कितना उसे अपने में समाया है, तब हम उससे टाइम पर यूज कर पाएंगे। जैसे शस्त्रों का भी अभ्यास करते हैं तभी सही टाइम पर निशाना लगता है। तो एक होता है सुन लेना, सुना, सुनकर हम खुश हुए, बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही, वो थोड़े समय की अल्पकाल की खुशी रहती है। जैसे ही गए अपने बस में गए, कार्य में गए, उसमें बुद्धि लगी और बस उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो प्रतिदिन हम कोशिश करें कि बीच बीच में हमारा मुरली का चिंतन, बाबा ने जो हमें कहा या जो भी, चलो आज की मुरली, अगर साकार मुरली की बात हमें लगता है कि बाबा की मुरली की बातें मुझे मेरे लिए आज के लिए नहीं है, मैं कोई दूसरी मुरली मानो, कोई अव्यक्त मुरली अगर हमें पढ़नी है, खास अपने आज आज के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। या कोई ऐसी क्लास सुन करके मुझे प्रेरणा मिलती है, जैसे जो भी हमारे वरिष्ठ हैं उनकी जो हम क्लासेस सुनते हैं, पर समर्थ संकल्प मेरे मन में बने रहें। यानी हम बीच बीच में वो मन में चिंतन लाते रहें, ज्ञान का चिंतन, सांसारिक चिंतन नहीं, लेकिन अधिक से अधिक जो बाबा ने मुझे स्मृतियां दिलाई हैं वो मेरी बनी। इसलिए बाबा कहते हैं मन का भी टाइम टेबल बनाओ। सारे दिन में मन में क्या विचार चल रहे हैं, कौन से सोमान में मुझे रहना है, क्या अनुभूति मुझे करनी है, वो भी टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। तो फिर हमारा मन शक्तिशाली होगा, हमारे मन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। और कैसे पड़ता है, एक बहुत अच्छी कहानी आती है इसके ऊपर कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ घूम रहा था अपने नगर में। पुराने जमाने में राजा लोग वेश बदल करके घूमते थे, तो ऐसे ही वो अपना राज्य का हाल जानने के लिए घूम रहा था। तो उसने देखा, उसने पूछा अपने मंत्री से कि मंत्री जी मुझे बताइए कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या विचार रखती है। तो राजा, मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज, बहुत आसान उत्तर है, जो आप अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं वैसे ही प्रजा आपके बारे में सोचती है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा हम राज्य में हैं और अभी ही मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। तो उतने में देखा कि सामने से एक लकड़हारा जो है वो सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ रहा था।
तो राजा ने देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया कि लकड़हारा रोज लकड़ियां काटता है और मेरे जंगलों को नष्ट कर रहा है, इसे राज दरबार में बुलाना चाहिए। तो उसने मंत्री को कहा कि कल इसको राज दरबार में बुलाना, मैं इसको सजा दूंगा कि बिना आज्ञा के मेरे जंगल की लकड़ियां काट रहा है। इतने में ही मंत्री ने कहा कि महाराज आप थोड़ा सा एक तरफ हो जाइए, मैं इस लकड़हारे से बात करता हूँ। तो राजा थोड़ा साइड में हो गया और उसने लकड़हारे से कहा कि क्या तुमने एक समाचार सुना? उसने कहा क्या? कि हमारे राज्य की राजा की मृत्यु हो गई है। उसने कहा ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता है, वो मरे या जिए उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे कहके वो चला गया, उसने कोई ज्यादा परवाह नहीं की। तो मंत्री ने राजा की तरफ देखा और राजा ने कहा कि मैं नहीं मानता, ये लकड़हारा तो मूर्ख है। फिर वो आगे चले तो एक बूढ़ी अम्मा जो है वो लकड़ी पकड़ करके चल रही थी, अधिक आयु थी उसकी। तो राजा को दया आ गई उसको देखकर और उसने कहा कि इसको भी कल दरबार में बुलाना और मैं इसकी पेंशन कर दूंगा, ये जब तक जिएगी तब तक इसके बच्चे पता नहीं इसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, पर ये आराम से खा सके, आराम से जी सके। तो राजा, फिर मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज आप थोड़ा एक तरफ हो जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। तो उसने उनसे बात किया। उसने कहा तुमने एक समाचार सुना है कि हमारे राज्य की राजा की मृत्यु हो गई है? उसने कहा क्या कहते हो? ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता है, वो तो जुग जुग जिए, ऐसा मजाक मत करना, ये तुम मजाक कर रहे हो मेरे से। उसने कहा हाँ माँ मैं तो मजाक ही कर रहा था, वास्तव में हमारा राजा तो जीवित है। तो उसको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गया। फिर उसने अब राजा की तरफ देखा तो राजा समझ गया कि जब मैंने लकड़हारे के लिए ऐसा सोचा तो उसने भी मेरे लिए ऐसा सोचा, और जब मैंने बूढ़ी माँ को मदद करने की बात सोची तो उसने भी मेरे बारे में दुआएं, मैंने उसकी भी मेरे बारे में दुआएं की। तो यानी जो हम विचार संप्रेषित कर रहे हैं वैसे ही वृत्ति का निर्माण सामने वाले में भी होता है। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं हम तो इनको कुछ कहते नहीं है, फिर भी ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। हम मुख से नहीं कहते होंगे लेकिन मन से कह देते हैं, और जो हम मन से कहते हैं वो मुख से भी जल्दी पहुंच जाता है। वो वाइब्रेशन कैच करती है आत्मा और उसी अनुसार फिर उसकी भी वृत्ति हमारे प्रति वैसी की वैसी हो जाती है। और इसीलिए बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। कैसी भी आत्मा है, कैसा भी व्यवहार हमारे साथ कर रही है, हमसे गुस्सा कर रही है, हमारा अपमान कर रही है, लेकिन फिर भी हमारी उसके प्रति शुभ भावना रहे। हालांकि ये मुश्किल है, ना आसान नहीं है, इसके लिए अपने आप पर बहुत मेहनत पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। लेकिन जब हम वो शुभ भावना रखते हैं तो हमारी वृत्ति से उनकी वृत्ति भी बदल जाती है, और वो हमारी मनसा सेवा का आधार है। तभी हमारी मनसा सेवा पावरफुल होगी। फिर एकाग्रता भी हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। एकाग्रता में शक्ति होती है, बहुत सिद्धि होती है। आज जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो भी साधन इस दुनिया को दिए हैं उसके पीछे एकाग्रता है। घंटों वो बिना किसी और चीज में इंटरेस्ट लिए हुए अपने कार्य में लगे रहते हैं, तब एक नई चीज दुनिया के सामने आती। घंटों क्या दिनों तक महीनों तक कहेंगे। तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कभी खाने की परवाह नहीं की, अपने शादी की परवाह नहीं की, जो हम सुनते हैं। ऐसे महाभारत में भी बताते हैं कि अर्जुन की एकाग्रता सबसे श्रेष्ठ थी। और क्या एकाग्रता थी उसकी कि अगर उसको मछली की आंख पर निशाना लगाना था, जैसे बताते हैं कि स्वयंवर के समय मछली की आंख पर निशाना लगाना था, तो वो मछली की आंख ने आंख में भी जो बिंदु है उसको देख करके उसने निशाना लगाया। मछली माना विस्तार है और आंख उसका सार है, और सार में भी सार उसका वो बिंदु है।
उस पर उसने निशाना लगा लिया। तो विस्तार में नहीं जाना, लेकिन सार में रहना, वो एकाग्रता है। जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि एकाग्रता माना जहाँ हम अपने मन को जितना समय जिस संकल्प में स्थित करना चाहें उतना समय हम मन को टिका सकें, स्थित कर सकें। अगर हम मन को कहें स्टॉप, तो हमारा मन स्टॉप हो जाए। किन्हीं कारण से मन व्यस्त संकल्प में जा रहा है, कोई समस्या है या क्यों क्या में जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमें नहीं जाना, मन को स्टॉप करना है। तो हम स्टॉप कर पाए, इसको बाबा कहता है कल्याण का बिंदु लगा दो। कैसे फुल स्टॉप लगाएंगे अपने मन में? तो उसकी दो तीन बातें बहुत पावरफुल बाबा ने हमें बताई कि एक तो ड्रामा का बिंदु, कल्याण का बिंदु, यानी इस संगम युग में, संगम युग कल्याणकारी युग है। इस संगम युग में जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, बुरा भी हो रहा है तो भी कल्याणकारी है, वो मुझ आत्मा के पार्ट के लिए कल्याणकारी है। शिव बाबा कल्याणकारी है, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता है। देखने में अब कल्याण नजर आ रहा है, लेकिन इस कल्याण के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ है। कई बार वो पर्दे में होता है, उस समय मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में हम उसको समझ पाते हैं। तो फुल स्टॉप लगाना या फिर नथिंग न्यू, ये तो मैंने कितनी बार पास किया है, हम विजयी बने हैं, कल कल विजयी बने हैं, अभी भी हम इसको पास कर लेंगे, विजयी हो जाएंगे। तो इस तरह से मन को, अगर हमने ज्ञान को अपना बनाया है तो हम समय पर उसे यूज करके अपने मन को स्टॉप कर पाते हैं, तब हमारी एकाग्रता बनती है। मुझे याद है एक बार जानकी दादी जी लंदन में एक साइकोलॉजिस्ट से मिले थे, यूरी गेलर। यूरी गेलर प्रसिद्ध था कि वो चलती हुई घड़ी को अपनी सिर्फ संकल्प से, कि अगर वो मन में सोचता है कि घड़ी रुक जाए तो वो रोक देगा। अगर वो कार की चाबी के लिए संकल्प करता है कि चाबी मुड़ जाए तो मुड़ जाएगी, फिर संकल्प करेगा सीधी हो जाए तो सीधी हो जाएगी। और ऐसे ही वो अंकुर, मूंग के अंकुरित होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन वो हथेली पर साबुत मूंग रख के और संकल्प की शक्ति से उन्हें अंकुरित करके दिखा देता है। तो दादी जी के साथ उसका प्रोग्राम था वहां लंदन के अल्बर्ट हॉल में। तो उसने ये सारा दिखाया, अपना जो मानसिक एकाग्रता का, उसकी जो मानसिक शक्ति थी उसका उसने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। और उसने बिल्कुल घड़ी रोक के दिखाई, लोगों की कार की चाबी मोड़ दी, फिर उसको सीधी भी कर दी, अंकुरित कर दिए दादी जी के साथ में। तो दादी जी ने पूरी सभा को राजयोग कराया, और राजयोग के समय पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया ना। वो जितने भी मिनट दादी ने योग कराया, एकदम शांति का वातावरण पूरे हॉल में था। तो वो यूरी गेलर ने कहा कि दादी जी, जो मैंने किया वो तो थोड़े समय का है, लेकिन जो आपने किया, जो आपने शांति का अनुभव करा दिया, ये शांति की ही विश्व को आवश्यकता है, शांति की ही मनुष्यों को आवश्यकता है, ये मैं नहीं करा सकता। तो उसने स्वीकार किया इस बात को कि राजयोग की शक्ति पावरफुल है। तो एकाग्रता से यूं सिद्धियां लोग दिखाते हैं कई बार दुनिया में, लेकिन बाबा ने जो हमें सिद्धि दी है, जैसे बाबा ने कहा कि हम मनसा के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा आत्माओं को बाबा का बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। बाबा से जो भाग्य उनको प्राप्त करना है, उस भाग्य प्राप्त करने के लिए हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन आत्माओं की वृत्तियां बदल सकते हैं, संस्कार बदल सकते हैं। कोई होपलेस केस है उसमें होप पैदा कर सकते हैं, उनमें दूर बैठे उमंग उत्साह पैदा कर सकते हैं, उनमें शक्ति की महसूसता आए ऐसा उनको अनुभव करा सकते हैं। यहाँ तक कि बाबा कहता है कि अपने शरीर के कोई रोग हैं
तो वो भी एकाग्रता की शक्ति से मिटा सकते हैं। मनसा में अगर एकाग्रता से हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो रोग भी मिट सकते हैं, और दूसरे भी अगर रोगी हैं तो उनके भी रोग को मिटाने में सहयोगी बन सकते हैं। मनसा के द्वारा उन्हें भी सहयोग दे सकते हैं। ऐसे कितने ही हम भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं। मानो मेरे को याद है एक भाई यहाँ आए थे, कई ज्ञानामृत में भी छपते रहते हैं, मेरे खुद के भी अनुभव है, सारी बात सारा इतना विस्तार में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक भाई पिछले साल यहाँ पर अपना अनुभव सुना रहे थे। तो वो बैंक मैनेजर रहे और उनको बचपन से ही अस्थमा था, और उनकी 53 इयर्स की एज में उन्हें ज्ञान मिला। ये और भी कई प्रॉब्लम्स थी, तो लेकिन अस्थमा के लिए उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि हमारी फैमिली हिस्ट्री थी अस्थमा की, और दवाइयों पर थे मतलब तब से, और कोई डॉक्टर जो है वो नेचुरली क्योर तो है नहीं, कई बीमारियों का क्योर नहीं, जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो मैंने समझ लिया कि मुझे इस बीमारी और दवाइयों के साथ ही जीना है। लेकिन जब मैं यहाँ ज्ञान में आया, मैंने योग का अभ्यास करना शुरू किया, और बाबा से योग लगाने के बाद जो मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आया, जो मेरे स्वभाव में परिवर्तन आया, मैंने देखा कि वो दवाई जो मैं ले रहा था, अब मैं लेता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। पहले दवाई से मेरी तकलीफ दूर होती थी, तो मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा आपको अभी इतनी डोज की जरूरत नहीं, इसकी आधी डोज कर दो। फिर और कुछ समय के बाद मुझे उससे भी तकलीफ होने लगी, तो डॉक्टर ने उसकी 1/4 डोज कर दी, और कुछ समय के बाद डॉक्टर ने वो दवाई पूरी बंद कर दी। तो मैंने कहा डॉक्टर मैं तो बिना दवाई के कभी सो नहीं सका हूँ, कैसे सो सकता हूँ मैं? डॉक्टर ने कहा आप कोशिश करो। तो उसने कहा कि कुछ समय मतलब उसी के बाद जब मैंने कोशिश की, तो आज मुझे 5 साल हो गए, मैंने 5 सालों से वो दवाई नहीं ली, जो मैं 53 साल से दवाई खा रहा था। तो बीमारी ही जड़ से खत्म हो गई। सिर्फ बाबा ने जो कहा उस अनुसार उसका प्रयोग किया। जैसे हम कैट प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं, जो भी हार्ट पेशेंट्स के लिए यहाँ मधुबन में वो चलता है कार्यक्रम, तो हार्ट पेशेंट्स के कोरोनरी ब्लॉकेजेस खुल गए। कैसे खुल गए? लाइफस्टाइल तो चेंज करवाते ही हैं, लेकिन मुख्य राजयोग के द्वारा वो अपने स्ट्रेस को कम कर पाते हैं, और स्ट्रेस जब कम होता है, उनका व्यक्तित्व जो जिसके कारण वो बीमारी पैदा हो रही है, मन की जो स्थिति उस बीमारी को पैदा कर रही है, जब उसमें परिवर्तन आता है, सोच में वृत्ति में परिवर्तन आता है, तो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, और फिर ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों को भी हम सहयोग दे सकते हैं। जैसे हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, बाबा कैसे अपने बच्चों को सकाश देते थे जब सचमुच उन्हें बहुत दर्द होता था या तकलीफ होती थी। विश्व किशोर भाव के बारे में तो हमने सुना ही है। मैं एक और जो दीदी थी यहाँ पर, प्रेम बहन जी थे, वो पंजाब सूट के, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो जब पहली बार यहाँ मधुबन में आए तो काफी बीमार हो गए। उस समय पांडव भवन जब था, छोटी आयु थी उनकी, और उस समय डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि माउंट आबू छोटी जगह थी, कोई इतना पहचान भी नहीं थी उस समय, तो कोई डॉक्टर नहीं आते थे। बाबा ही मतलब कुछ ना कुछ जो भी घरेलू वो जानते थे, या शिव बाबा कभी संदेश में कोई दवाई बता देते थे, उस अनुसार मतलब उनका इलाज हो जाता था, और इतना बीमार भी नहीं पड़ते थे। तो बहुत बीमार थे और कोई डॉक्टर का भी प्रबंध नहीं था, तो ब्रह्मा बाबा ने सारी रात उनके लिए योग किया, है ना, उनको सकाश दी। और ऐसी स्थिति थी कि
मतलब था, अनिश्चित था कि बचेंगे कि नहीं बचे। और जब बाबा ने योग किया तो अगली सुबह ही वो अपनी बीमारी से लगभग बाहर आ गए और फिर बाद में बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे मुझे याद है, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में थी और हमारी एक कलीग डॉक्टर, मेरी साथी डॉक्टर थी, उनका गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, गॉल ब्लैडर में स्टोन की सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो गया, कॉम्प्लिकेशन हुआ तो सीरियस हो गई, उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। तो 15 दिन वो वेंटिलेटर पे थी, लेकिन जो भी हम हॉस्पिटल के भाई बहने थे सभी ने उनके लिए योग किया, कि हमारे ही साथी डॉक्टर थी। तो मतलब बचने जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हो गई और वो आज तक भी है, जबकि ये मैं समझती हूँ 20 साल पहले की बात है। तो कहने का भाव, जैसे हम कई बार अपनी दादियों के लिए भी योग करते हैं, जब दादियां अधिक बीमार होती है, हमारे कोई भी ऐसे भाई बहने, तो हम उनको मनसा सहयोग देते हैं। आज विश्व की आत्माओं को भी हमारे ऐसे हीलिंग सहयोग की भी आवश्यकता है। और जितना पावरफुल एकाग्रता से हम वाइब्रेशंस भेजेंगे, उतना ही उसकी सफलता होगी। जैसे कहा, विधि पूर्वक हमें करना है, विधि पूर्वक हम मनसा सेवा करेंगे तो उसका प्रभाव दिखाई देगा। मन में सदा ही शुभ भावना हो, सदा ही कल्याण की भावना, इसको बाबा कहते हैं। और एक संकल्प में बुद्धि एकाग्र होना, पहले हम पावरफुल योग कर लें अच्छी तरह से, और वो पावरफुल योग के बाद फिर हम बाबा से शक्ति, माना हमारा कनेक्शन पूरा बाबा के साथ होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं साइंस के जो साधन है वो तब काम करते हैं जब पावर हाउस से कनेक्शन है, यानी लाइट के सोर्स से कनेक्शन होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। हमारा सोर्स कौन सा है? हमारे मन की शक्ति का सोर्स बाबा है। तो बाबा के साथ फुल कनेक्शन और रिलेशन है, और फिर हम वो प्रकाश दे रहे हैं तो वो काम करती है। मेरे को कई पेशेंट्स पर मैंने इसके प्रयोग किए हुए हैं, और जिन भी पेशेंट्स पर किए हैं, मैं नहीं समझती कि किसी में मुझे सफलता नहीं मिली, लगभग सभी में सफलता मिली है। लेकिन उतनी एकाग्रता से हम उसको कर पाए। ऐसे नहीं हमारी एकाग्रता नहीं बन रही, मन व्यर्थ संकल्पों में जा रहा है, फिर हम एक थॉट कर देते हैं अच्छा उस आत्मा के प्रति, तो फिर कई बार नहीं होता है। और बाबा ये भी कहते हैं कि हम रूहानी ड्रिल करते रहें अपने मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर की शक्ति को बढ़ाती है, तो ये मन की एक्सरसाइज है। यानी अभी अभी हम आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे हो जाए, अभी अभी हम देह में आए हैं कर्म करने के लिए, अभी अभी आत्मा देह की कर्मेंद्रियों से न्यारी होकर के परम धाम में बाबा के साथ है। यानी हम निराकारी स्थिति का अनुभव करें, जब चाहे हम आकारी स्थिति यानी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। तो ये स्थिति को हम जितना अधिक बार 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 प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारा मन शक्तिशाली होता जाता है और उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ती है। फिर अंतर्मुखता भी चाहिए, यानी मौन रखना, मन का मौन, जिसे बाबा कहते हैं। मुख का मौन तो है, या मुख का मौन भी रखते हैं अगर हम, तो वो भी हमें मदद करता है। एकांत में, बाबा की याद में, ज्ञान की गहराई में जाना। ऐसे नहीं कि एकांत में तो हमारे और ही व्यस्त संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। तो एकांत माना एक के अंत में खो जाना, मन उस एक के अंत में चला जाए। एकाग्र माना एक के ही आगे रहना, तो एक की लगन में मगन है, एक के लव में लीन है।
और जितना पावरफुल उस स्थिति में है उतना हम पावरफुल वाइब्रेशंस फैला पाते हैं। बाबा कहता है फरिश्ता स्थिति जो है वो अंतर्वाहक शरीर के द्वारा सेवा करना है, और फरिश्ते मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं जहां आवश्यकता है। ऐसे भी वो फर्श पर नहीं होते हैं, उनको उड़ता हुआ दिखाते हैं, वो सदा अर्श पर होते हैं। तो उड़ने का मतलब क्या है? ऊंची स्थिति है, नीचे की स्थिति में कभी नहीं आते। मन सदा ही वो ऊंची स्थिति में है। तो अपनी वो फरिश्ता स्थिति में बाबा के साथ, जहाँ बाबा मुझसे विश्व की आत्माओं को प्रकाश दिला रहे हैं, वहां हम जाकर के भी, या जिस विशेष आत्मा के प्रति हमें प्रकाश देनी है, तो उस आत्मा को इमर्ज करके अपने सामने बाबा से मैं ले रही हूँ और उस आत्मा को मैं वो पहुंचा रही हूँ। ऐसा अनुभव करें। तो यदि हम कुछ समय तक लगातार वो अभ्यास करते हैं तो वो हम परिणाम देखते हैं। उसके जो परिणाम आने चाहिए वो मनसा सेवा के परिणाम हमारे सामने आते हैं। मनसा सेवा ऐसी सेवा है जो विघ्न दूसरी सेवाओं में आते हैं। कई दूसरी सेवाओं में स्वभाव संस्कार का टकराव हो जाता है, कहीं मैंपन आता है, मेरापन आता है, मेरी सेवा है या मैं करती हूँ, मेरी जिम्मेवारी। लेकिन मनसा सेवा में ये सारे विघ्न नहीं है, और उसमें चांस की भी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे चांस मिलेगा तो मैं करूंगी। चांस ही नहीं मिलता है तो कैसे करूंगी। लेकिन जैसे अभी अभी हम घर बैठे हैं, तो घर बैठे हुए हम आराम से जितना चाहे मनसा सेवा कर सकते हैं। बीमारी की भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा स्वस्थ होनी चाहिए। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो फिर मनसा सेवा कैसे कर पाएंगे। तो भले शरीर का हिसाब किताब है, साक्षी होकर के हम वो हिसाब किताब चुप करते हैं, लेकिन मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, तो हम बिस्तर पर हैं तो भी हम मनसा सेवा सहज कर सकते हैं। वाचा और कर्मणा की सेवा, तो जैसे कहा कि भले हमें दिखाई देती है वाचा कर्मणा की सेवा, मनसा सेवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा सेवा ही आज की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए हमें। अगर हमने बहुत काल का अभ्यास किया होगा तो ही अंत समय की जो स्थितियां होंगी। अभी तो मैं समझती हूँ जो बाबा ने अंत की स्थितियां बताई हैं उसकी भेंट में इस समय तो केवल कुछ परसेंटेज है। जैसे वो एक शुरुआत है। बाबा कहते हैं अंत में तो आपको जो तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशंस हैं ना, उन वाइब्रेशंस को भी पावन बनाना, सतो प्रधान बनाना, प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाना, फिर जिन आत्माओं की अकाले मृत्यु हो रही है उनको भी मुक्ति दिलाना। मुक्ति निश्चित है, मुक्ति दिलाने के निमित्त हम आत्माएं हैं। मुक्ति जीवन, अगर वो ज्ञान लेते हैं तो जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, और ज्ञान नहीं लिया तो भी मुक्ति परम धाम में तो हर आत्मा को जाना है। तो वो आत्माएं भटक रही हैं, उन्हें अपने घर का रास्ता मालूम नहीं है, तो उन आत्माओं को घर का रास्ता दिखाना, फिर खुद को भी सुरक्षित रखना। क्योंकि जब अशांति का वातावरण होता है, बाबा कहते हैं अंत समय में सभी वार करेंगे, माया भी अपनी लास्ट ट्रायल करेगी। जो संस्कार हम समझेंगे कि अब है ही नहीं हमारे में, वही संस्कार कहीं भी थोड़ा भी कमजोरी का गेट होगा, माया वहीं से चांस ले लेगी। माया भी प्रकृति के पांच तत्व भी बात करेंगे। तो अपने आप को भी सेफ रखना, और प्रकृति के पांच तत्वों को तो हम ज्ञान नहीं सुनाएंगे, वो तो मनसा के द्वारा ही परिवर्तन होंगे। तो ये तब कर सकेंगे हम कि उस हलचल में होते हुए भी अचल स्थिति, और एक बात दूसरा ना कोई, वो स्थिति जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। तो ये अभ्यास का समय हमें मिला है, और हम, क्योंकि ये सूक्ष्म सेवा है, तो सूक्ष्म सेवा थोड़ी कठिन होती है, देखने में सहज लगती है,
ऐसे कर्मणा सेवा, कर्मणा तो हम करते ही रहते हैं, कर्म करने का अभ्यास है, क्योंकि कर्मेंद्रियां स्थूल है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती किसी भी बात में। जो भी काम कर्म हमारे सामने आते हैं हम करते हैं, अभ्यस्त होते हैं उसके। ऐसे ही वाणी की सेवा भी थोड़े अभ्यास से सहज हो जाती है। थोड़ा सा कर्मणा से अधिक अभ्यास करना पड़ता है वाणी के लिए, कि ज्ञान स्पष्ट हो, हमें पहले स्पष्ट हो, तब हम दूसरों को स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन मनसा सेवा के लिए मन को साधना, यानी मन हमारा व्यर्थ संकल्पों विकल्पों से मुक्त हो, मन एकाग्र हो जाए, मन सदा ही शुभ भावना शुभ कामना वाला हो, वो मन पर हमें मेहनत करनी है। और मन का स्वभाव क्या है? जैसे हम सुनते हैं कि मन चंचल है, मन तो बेलगाम घोड़े की तरह है, वो एक विचार में तो स्थिर रहना ही नहीं चाहता है। एक बार, इस पर भी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा को अपने लिए वारिस चाहिए था। तो उसने सोचा मेरा वारिस योग्य होना चाहिए, उसके लिए फिर मैं एक शर्त रखूं ताकि मुझे उस योग्य वारिस मिले। तो उसने एक शर्त रखी कि जो मेरे महल की बकरी है उससे पेट भर के घास खिला के लाएगा, और जब वो दरबार में आएगी और उसके सामने घास रखी जाएगी, वो फिर घास न खाए, उसमें मुंह ना डाले, वो शर्त जीतेगा और वो मेरा वारिस होगा। तो ऐसा कोई मुश्किल शर्त तो नहीं लग रही थी। कुछ लोग आए तो उनको बारी बारी से कहा गया। तो पहले जिसको दिया गया बकरी ले जाने के लिए, उसने सारा दिन बकरी को घास खिलाई, अच्छी तरह से खिलाया। मतलब वो पूरा संतुष्ट हो गया कि मैंने इसको इतना खिला दिया है कि इसका पेट पूरा भरा है, अब ये बिल्कुल नहीं खा सकती है। वो उसको फिर दरबार में लेकर के गए। दरबार में उसके सामने हरी हरी घास डाली गई, और जैसे ही घास डाली फिर बकरी ने मुंह डाल दिया उसमें, बकरी घास खाने लगी। तो राजा ने उसको कहा कि तुमने क्या बकरी को भूखा रखा है, ऐसे खा रही है जैसे इसने सारा दिन कुछ खाया ही नहीं। उसने कहा नहीं महाराज, मैंने तो उसको खिलाया, अच्छी तरह से खिलाया, पता नहीं हार गया वो शर्त, तो फेल हो गया। फिर दूसरे दिन दूसरा आया, उसने भी वही किया, वो भी फेल हो गया। जब तीसरा आया उसने सोचा कि मैं कुछ उपाय करता हूँ, और वो बकरी को लेके गया और उसने अपने मन में जो योजना बनाई उसके अनुसार उसने एक डंडा लिया, और जैसे ही बकरी ने घास खाना शुरू किया उसने उसके मुंह पर एक डंडा मारा। बकरी रुक गई थोड़ा, फिर थोड़े समय के बाद फिर उसने घास में मुंह डाला, फिर उसने डंडा मारा, बकरी रुक गई। फिर उसने घास में मुंह डाला, फिर डंडा पड़ा उसको मारा। जैसे ही वो घास में मुंह डालने जाती थी उसको डंडा लगता। तो थोड़े समय के बाद बकरी समझ गई कि घास खाने जाऊंगी तो डंडा पड़ेगा, उसने घास में मुंह डालना ही बंद कर दिया। थक गई वो डंडा खा खा। जब शाम तक उसको पूरा विश्वास हो गया कि अब ये डंडे के डर से घास में मुंह नहीं डालेगी, उसको लेके दरबार में गया। उसके सामने घास रखी गई और वो डंडा लेके सामने ही खड़ा था। बकरी ने देखा डंडे को, फिर देखा घास को, फिर देखा डंडे को। अब वो डंडा देख रही थी और उसको पता था कि घास में मुंह डालते ही डंडा पड़ेगा। उसने घास में मुंह डाला ही नहीं, हालांकि वो भूखी थी, सारा दिन उसने घास नहीं खाया, लेकिन फिर भी घास में मुंह नहीं डाला और वो शर्त जीत गया और राजा ने उसको वारिस बनाया। हमारे मन का भी यही स्वभाव है कि जितना इसकी इच्छाएं पूरी करते जाओ उतना ही मन उसके पीछे भागता जाएगा, भागता जाएगा। लेकिन बाबा ने हमें क्या दिया है? श्रीमत का डंडा लगाने के लिए दिया है कि मन को बार बार श्रीमत पर लाते रहो। जैसे ही वो श्रीमत के अपोजिट जाने लगे, श्रीमत के बाहर जाने लगे, उसको जबरदस्ती भी बाबा की श्रीमत पर ले आना है। तब हमारी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर मन पर आएगी। और जितना मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर होगी, उतना ही हम मन को
उस स्थिति के लिए तैयार कर पाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो हमें पेपर भी पता है, जैसे स्टूडेंट्स को तो पेपर नहीं मालूम होता, हमें तो अंतिम पेपर भी मालूम है। दूसरी बात बाबा कहता है नष्टो मोह स्मृति लगता है। तो फिर उस पेपर के लिए तैयारी करना आसान सहज होना चाहिए। विशेष मेरा ये चिंतन चला कि अभी हम बाबा के बच्चों को, जो हम कर भी रहे हैं सेवा, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको और पावरफुल बनाएंगे, उसको और विधि पूर्वक करेंगे तो हमें पूरी सफलता मिलेगी, जो हम विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए करना चाहते हैं, और हमें स्वयं भी उससे मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कुछ प्रश्न है हम मेडिटेशन में जाने से पहले? आई थिंक सब संतुष्ट हो गए। ओम शांति। वीनूबेन, एक मुरली के अलावा दूसरा प्रश्न पूछ सकती हूँ दीदी जी को? हाँ, पूछ। मधुबन के बारे में थोड़ा सुनना है कि अभी आज के दिन में मधुबन में कितने बाबा के बच्चे हैं और कैसे रह रहे हैं, तो थोड़ा। हाँ जरूर। मधुबन में वैसे तो जब बाबा की लास्ट टर्न थी, महाराष्ट्र का टर्न था, तो लॉकडाउन होने के कारण 2000 लोग नहीं जा पाए। 2000 लोग वहां ही रुके हुए थे। लेकिन अभी 3 मई के पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि जो भी जहां अटके हुए हैं उनके लिए बस का प्रबंध करके उनको अपने स्थानों पर भेज दिया जाए। तो उसके लिए 3-4 दिन का समय उन्होंने दिया था। फिर उसकी कुछ शर्तें भी रखी थी। तो फिर करीब अपने 1600 भाई बहनों को इन्होंने रवाना कर दिया है। तो इस वक्त मधुबन में अब वो चले गए हैं। उनको महाराष्ट्र के जितने भी थे सब चले गए थे। कुछ आंध्रा के अभी बचे हुए हैं, क्योंकि आंध्रा बहुत दूर है और बसेस में जाना उनके लिए इतना सहज नहीं है, और ट्रेन चलाने की परमिशन नहीं है, ट्रेन नहीं चल रही है भारत में। तो फिर अभी कुछ आंध्रा के भाई बहने रुके हुए हैं, करीब 400-500 के करीब होंगे आंध्रा के भाई बहने। और अपने शांतिवन निवासी, मधुबन निवासी जो भी मधुबन के भाई बहने लगभग 1500 हैं, वो तो अपने हैं ही हैं। और उनके लिए अभी मधुबन में अखंड योग भक्ति का प्रोग्राम चल रहा है। तो दादी जी मीटिंग हॉल में जो रहे हुए भाई बहने हैं उनके लिए, और शांतिवन निवासी भाई बहने हैं वो बाबा के कमरे में, जो शांतिवन का बाबा का बड़ा कमरा है, उसमें करीब 20-25 के ग्रुप में एक टाइम में बैठते हैं। अखंड योग माना दिन रात 24 घंटे योग चलता है, और वो 24 घंटे में हर एक का टाइमिंग बना हुआ है। तो उस टाइमिंग के अनुसार भाई बहने आते हैं, योग करते हैं, और फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है। इस तरह से तो मतलब योग तपस्या जो है वो निरंतर मधुबन में चल रही है। और मुरली क्लास तो मैं समझती हूँ आप लोग सुनते ही होंगे। मधुबन की मुरली तो मेरी दादी जी पढ़ते हैं सुबह, और उसमें भी उस क्लास में भी करीब 50 तक भाई बहने दूर दूर बैठते हैं। पहले 20 बैठते थे, लेकिन बाद में, क्योंकि ये जो सिरोही जिला है ये ग्रीन जोन में है, यहाँ पर 1 महीने से कोई भी नया केस, मतलब कोई भी केस नहीं है कोरोना वायरस का, तो इसे ग्रीन जोन में डाला है। तो फिर यहाँ पर 50 तक की परमिशन है कि एक उसमें पर 50 बैठ सकते हैं, और लेकिन वही कि 1 मीटर की दूरी पर ही बैठेंगे। तो अभी तो जैसे बताया कि विशेष तपस्या का ही समय है, और बाबा का भी यही इशारा है। तो सभी भाई बहनें इतने स्वोन्नति और तपस्या में ही लगे हुए हैं मधुबन में भी। और जो भी अपने सीनियर भाई बहने हैं, आप सुनते हैं शाम को योग के बाद क्लास होता है एक 7 से 7:30, जो पूरे अपने चैनल्स में जाता है। और उसके अलावा ऑनलाइन भी अपने जो वरिष्ठ भाई बहने हैं वो भाई बहनों की सेवा करते रहते हैं।
ये सेवाएं भी चल रही हैं। जो साधन हैं, आज के आधुनिक साधन हैं, उन्होंने काफी चीजों को सहज तो बना दिया है। और किसी को प्रश्न है? ओके, पारू बहन, आपको कुछ प्रश्न है? हाँ, प्रश्न नहीं है, एक और चीज की मेरे को मन से बहन जी को पूछने की इच्छा है। उन्होंने बताया कि योग साधना वगैरह चल रही है मधुबन में, तो कोई ऐसा साधन अभी उपलब्ध है कि वो जो योग हो रहा है उसमें हम भी परोक्ष रूप से शामिल हो सके, ऐसा कोई साधन अभी? इसका है ना, ऑडियो लिंक दिया हुआ है। ऑडियो लिंक में सारा दिन जो भक्ति में गीत बजते हैं और अव्यक्त बाप दादा की आवाज में जैसे कमेंट्री होती है, हर आधे घंटे के स्लॉट में 5 मिनट, 3 से 5 मिनट अव्यक्त बाप दादा की आवाज में कमेंट्री चलती है। तो वो उसका उन्होंने यूट्यूब लिंक दिया है। मैं समझती हूँ व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास शायद आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो मैं भेज सकती हूँ। तो वो उसके थ्रू आप वो चला सकते हैं जब आप योग में बैठते हैं। जब आपका समय आप निश्चित करते हैं तो आप वो चला लीजिए, तो आप समझो मधुबन से के साथ योग कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं उनके लिए जानकारी ले लूंगा विनो बहन से या गीता बहन से। वो लिंक हम व्हाट्सएप में भेज देंगे तो सब। तो अभी वो भी एक प्रश्न है कि फंडिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो कुछ मदद नहीं आ रही होगी, तो वो जो भंडारी के लिए हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, भाई बहने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसके लिए ललित भाई ने भेजा था कि ब्रह्मा कुमारी के अकाउंट्स के नंबर और उनके कोड वगैरह, तो जो भी सेंटर भेजना चाहते हैं वो उस अकाउंट में भेजें, ऐसा उन्होंने मधुबन रोजरी में डाला है। तो मैं समझती हूँ अपने सेंटर की बहनों के पास होगा वो डिटेल, होगा ना वीनू बहन? यस। तो ये सब प्रश्न गीता बहन से अब जरूर पूछ लेना, क्योंकि सेंटर के पास ये इंफॉर्मेशन है। तो गीता बहन फिर सब, अभी गीता बहन बट्टी में है, तो बाद में गीता बहन सबको समझाएंगे। थैंक यू। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने सारे डिटेल्स दिए हैं, तो वो फिर उसके बेस पर उनसे पूछ के फिर आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। अभी आप सब म्यूट में ही रहना, बट वीडियोस खोलना, ताकि सविता बहन सबको देखकर और दृष्टि भी दे सकते हैं। और 10 बजे वी हैव मुरली रिविजन, जस्ट एक रिमाइंडर। तो अभी आप सब वीडियोस खोल लेना, बट म्यूट में रहना। सविता बहन, आप देख सकते हैं सबको? नहीं, अभी तो मैं ही दिखाई दे रही हूँ। हाँ, अभी तो मैं ही दिखाई दे रही हूँ स्क्रीन पे। अच्छा, वहाँ गैलरी व्यू में होगा गैलरी, वो ऊपर, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं।